अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट, हाउ आर यू? आई होप दैट यू विल बी फाइन। स्टूडेंट, आज की इस लेक्चर नंबर 2 में जो है वो मैं आपको जो है द टेल टेल हार्ट के जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं उनके बारे में जो है वो आपको बताऊंगा कि कौन कौन से एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है और इस स्टोरी के अंदर जो है ना वो एक्चुअल में हुआ क्या है। ठीक है। अच्छा, इसमें एक जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है जो कि बहुत फेमस है वो है कि इट इज़ अ स्टोरी ऑफ हॉरर। ये एक हॉरर की स्टोरी है। हॉरर यानी इसके अंदर जो है वो बहुत ही खौफ का एलिमेंट है। ठीक है ना। डिस्कस द टेल टेल हार्ट एज अ हॉरर स्टोरी। हॉरर स्टोरी, ठीक है, इसके इस सेंस में इसको डिस्कस करें। अच्छा, तो इसमें जो पॉइंट्स हैं स्टोरी के, जो सारे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो मैंने लेक्चर 1 में आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, वो मैं डिस्कस कर चुका हूँ। लेकिन फिर भी मैं छोटे छोटे जो पॉइंट्स हैं वो दोबारा आपको कि व्हाट यू कैन राइट इन दिस आंसर, कि आप इसके इस आंसर के अंदर क्या क्या लिख सकते हैं। तो उसमें सबसे पहले देखें कि जो इसका जो राइटर है, ये मैं पॉइंट्स लिख रहा हूँ। E.A. पो। E.A. पो जो है इज आ हॉरर स्टोरी राइटर। वो एक हॉरर स्टोरी राइटर है। उसकी जो वजह शोहरत है, जो उसका फेम है, वो हॉरर स्टोरी है। यानी वो जो है वो अजीब से जो मनाजर हैं वो कैप्चर करता है। वो जो है वो डेथ सीन को कैप्चर करता है। ठीक है। वो जो है वो अंधेरी रातों के अंदर जो खौफनाक जो क्राइम होते हैं उनको कैप्चर करता है। किलिंग, मर्डरिंग, ठीक है, दिस एंड डैट, जितने भी हॉरिबल सीन होते हैं वो उसकी स्टोरी के अंदर मौजूद होते हैं। तो अब आप इसको भी देख लें कि इसके अंदर भी जो है वो एक बूढ़े का जो है उसके जैसे वो कत्ल हुआ और कैसे उसकी जो डेड बॉडी है उसको डिस्पोज ऑफ किया गया, और कैसे जो किलर है उसने अपना सीक्रेट जो है वो रिवील किया और अपने क्राइम जो है उसको कन्फेस भी कर लिया। ठीक है। तो उसकी वजह शोहरत जो है एजर एलन पो। एजर, ये पूरा नाम इसका है एजर एलन पो। तो ही इज़ फेमस फॉर हिज हॉरर स्टोरी। एक तो ये है कि उसके बारे में आपने कुछ लिखना है कि वो ये उसका बायोडाटा है। दूसरा ये है कि हमने एलिमेंट तलाश करने, एलिमेंट्स ऑफ हॉरर इन दिस स्टोरी। वैसे तो पूरी की पूरी जो स्टोरी है डैट इज़ अबाउट हॉरर, ठीक है, लेकिन हमने क्योंकि सारा तो हम लिख नहीं सकते, आंसर जो होता है वो स्पेसिफाई होता है कि आपने लिमिटेड वर्ड्स के अंदर जो है ना वो आंसर लिखना होता है। तो उसमें फिर आपने ब्राउज़ करना पड़ता है। यू हैव टू ब्राउज़ द डिटेल्स। आपको जो डिटेल्स हैं उनको ब्राउजिंग पे लगाना होता है, और जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो आपने अपने आंसर के अंदर जो है वो लिखनी होती हैं। तो उसमें मैं पॉइंट्स आपको बता देता हूँ, और इन पॉइंट्स को मैंने एलैबोरेट लेक्चर 1 में ऑलरेडी कर दिया है। अच्छा, एक तो ये है कि जिस तरह वो आप ये देखिएगा कि रीज़न ऑफ मर्डर, कि वो कत्ल क्यों करना चाहता है। वाई डज द नरेटर वांट टू किल ओल्ड मैन, वो उस बूढ़े को क्यों मारना चाहता है। तो रीज़न क्या है कि ये जो रीज़न है, जब हमें इसके बारे में पता चलता है तो वी बिकम हॉरिफाई, हम हॉरिफाइड हो जाते हैं, हम डर जाते हैं। वो रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि बूढ़े में कोई कमी नहीं है, कुछ गलत नहीं है, बट हिज वन आई रिजेंबल डेट ऑफ वल्चर। उसकी एक जो आँख है वो राइटर को पसंद नहीं है, क्योंकि वो गिद्ध की आँख है, लिहाजा इसलिए वो इसकी जो है वो जान लेना चाह रहा है, और जान ले भी लेता है, उसको कत्ल भी कर देता है। ठीक है। फिर उसके बाद उसका जो वे ऑफ मर्डरिंग है, वे ऑफ मर्डरिंग कि किस तरह उसने प्लानिंग किया, एक बड़े सिस्टमेटिक अरेंजमेंट करके किस तरह वो उसके चेम्बर में एंटर हुआ और किस तरह उसने उसको जो है वो कत्ल किया। अगर वो हम सारा रिप्रोड्यूस करेंगे तो ये भी एक हॉरर का सीन जो है वो बन जाता है। फिर उस वक्त तो हॉरर की इंतहा ही नहीं रहती व्हेन ही इज़ डिस्पोजिंग ऑफ डेड बॉडी, वे ऑफ disposing of the old man dead body।
ठीक है, कि किस तरह वो जो है उसकी जो डेड बॉडी है उसके टुकड़े टुकड़े करता है, उसको चॉप एंड टू पीसेस करता है, उसके बाजू जो है वो अलग करता है, उसकी जो टांगे हैं वो अलग करता है, ठीक है, और किस तरह उसको स्मॉल एक चेस्ट के अंदर, एक बॉक्स के अंदर जो है वो पैक कर देता है और कहाँ पे छुपा देता है, ठीक है। तो इसमें भी हॉरर है। फिर व्हेन ही कॉन्फेसेस हिज क्राइम, जब वो पुलिस मैन के सामने अपना क्राइम जो है उसको कन्फेस कर लेता है, जिस तरह वो ही हर्ड द ticking sound that was coming from that, according to him that was coming from the dead body of the old man जो उसके बूढ़े के दिल की जो धड़कन है यानी वो उसको सुनाई दे रही थी, और जैसे ये गॉट लाउडर एंड लाउडर, जैसे वो बुलंद से बुलंद होती गई। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये हॉरर को क्रिएट कर रही हैं, ये हॉरिफाई कर रही हैं, हमें डराती हैं। तो लिहाजा जब ये पॉइंट्स विद द हेल्प ऑफ पॉइंट्स डिस्कस्ड इन द लेक्चर 1 जब वो आप सामने रखेंगे तो इंशाल्लाह जो है आप हॉरर के ऊपर जो है वो बड़ा अच्छा जो आंसर है वो आप लिख सकेंगे। अच्छा, फिर इसके बाद क्वेश्चन ये आता है कि डू यू थिंक that that the killer is a sane or insane one, ठीक है, sane और insane one। Do you think that the killer is a sane और insane one? अच्छा, सेन का मतलब स्टूडेंट होता है लॉजिक, मैन ऑफ लॉजिक, जो सेंसिबल होता है। सेन का मतलब क्या है? अक्लमंद, जिसके 5 सेंसेस जो हैं वो बिल्कुल सही काम कर रहे हो। तो इसका जो एंटोनिम है वो है इनसेन, ठीक है, ये यानी पागल हो जाएगा। इनसेन का मतलब क्या है? पागल। तो क्वेश्चन ये है कि क्या आप ये समझते हैं कि वो जो कातिल है वो सेन है या इनसेन है? आपने ये इसमें प्रूव करना है। तो इसको आप स्टूडेंट जो है वो दोनों तरीके से जो है आपको पहले डिस्कस करना पड़ेगा कि सेन के हक में कौन सी लॉजिक है वो जा रही है और इनसेन की जो फेवर है उसके में फेवर में कौन सी जो है वो आर्ग्यूमेंट्स हैं। तो दोनों के आर्ग्यूमेंट्स आपको देने पड़ेंगे, तो फिर आप अपना कंक्लूजन दे सकते हैं कि आइदर ही इज़ अ सेन और इनसेन वन। अच्छा, अब जब हम कहते हैं कि सेन, लेट्स सपोज कि मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ सेन, मैं कहता हूँ कि वो सेन है। सेन यानी कि वो ही इज़ नॉट अ मैड पर्सन, ही इज़ अ नॉर्मल मैन, वो नॉर्मल है, अब नॉर्मल नहीं है। तो सेन की लॉजिक ये है कि अगर आप देखें ना उसका वे ऑफ किलिंग, ठीक है, उसका सिस्टमेटिक जो वे ऑफ किलिंग है अगर आप वो देखें तो उससे पता चलता है कि द नरेटर, द किलर इज़ अ सेन वन, ही इज़ अ नॉर्मल मैन, ही इज़ नॉट एबनॉर्मल मैन। वो एबनॉर्मल नहीं है बल्कि वो नॉर्मल है, क्योंकि एक पागल आदमी जो है वो इतना जो सिस्टमेटिकली जो है वो एक आदमी को कत्ल कर ही नहीं सकता है, ठीक है ना। अगर वो उसके 5 सेंसेस काम नहीं कर रहे हैं या वो एबनॉर्मल है, तो जिस तरह वो एंटर कर होता है उसके कमरे में 7 कंसेक्टिव नाइट, और जिस तरह उसने वो लालटेन जो है वो लैंटर्न तैयार की हुई है, जिस तरह वो उसको थिक फैब्रिकेट किया हुआ है और उसमें एक होल सा बनाया हुआ है स्पाइडर के जो वेब है उसकी तरह का, ठीक है, और जिस तरीके से वो कत्ल करता है और फिर डेड बॉडी को डिस्पोज ऑफ करता है, उसको ठिकाने लगाता है, और जिस तरह वो जो है बिफूल करता है पुलिस वालों को, बिफूलिंग द पुलिस, कि जिस तरह वो पुलिस को भी फूल कर लेता है, जिस तरह वो डेड बॉडी को जो डिस्पोज ऑफ करता है, तो नो मैड पर्सन कैन डू सच एक्टिविटीज़। कोई भी पागल आदमी जो है वो इस तरह की एक्टिविटीज़ जो है वो नहीं कर सकता। ये हमें जो लॉजिक है, ये जो आर्ग्यूमेंट है, ये बता रहे हैं दैट द किलर इज़ अ सेन वन, यानी ही इज़ अ नॉर्मल ह्यूमन, वो एक नॉर्मल ह्यूमन है। अच्छा, अगर मैं इसको प्रूव करूं, लिखूं इनसेन, कि ये
पागल है जी, वो एबनॉर्मल है, ही इज़ अ टोटली मैड पर्सन। तो इस स्टोरी के अंदर ऐसे कई आर्ग्यूमेंट्स हैं जो प्रूव करते हैं कि ही इज़ अ टोटली इनसेन पर्सन। तो उसमें सबसे बड़ा जो आर्ग्यूमेंट है वो ये है कि हमने देखना है कि वाई इज़ ही किलिंग द ओल्ड मैन, कि वो बूढ़े को क्यों कत्ल कर रहा है, बूढ़े को क्यों मारना चाह रहा है। जब हम इस क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन का आंसर इस दलील में देखते हैं कि ही इज़ ओनली गोइंग टू किल द ओल्ड मैन जस्ट बिकॉज ऑफ हिज आई डेट रिजेंबल्स डेट ऑफ अ वल्चर आई, कि सिर्फ इस वजह से कत्ल करना चाह रहा है कि उसकी एक आँख जो है वो वल्चर आई, गिद्धनमा है। ठीक है, तो हमें ये बात समझ से हमारी समझ से बालातर है कि अगर इसका मतलब ये हुआ कि अगर एक आदमी की कोई चीज़ आपको पसंद नहीं है या उसे डिसलाइक आप करते हैं तो यू आर अलाउड टू टेक द लाइफ ऑफ दैट पर्सन। दैट इज़ टोटली इलॉजिक, ये इलॉजिकल है। और ये अगर कोई बंदा इस पॉलिसी पे अमल करता है तो वी कैन से डैट ही इज़ नॉट अ नॉर्मल मैन बट ही इज़ अ टोटली एबनॉर्मल मैन। फिर जिस तरह वो पुलिस के सामने कन्फेस करता है, confesses his crime, confessing his crime, जिस तरह वो पुलिस के सामने अपने खुद ही उठता है। अब उसको ये भी पता है कि ही इज सक्सेसफुल इन मेकिंग द पुलिस मैन फूल, कि पुलिस मैन को फूल करने में वो कामयाब है, लेकिन एट द एंड ही बिकम नर्वस एंड इट टेल्स ऑल द स्टोरी। और ना सिर्फ स्टोरी बताता है बल्कि उसकी जो डेड बॉडी है उसकी तरफ भी पॉइंट आउट करके उनको बता देता है कि हेयर लाइज द डेड बॉडी ऑफ द ओल्ड मैन। तो अगर आप ये लॉजिक लिखेंगे स्टोरी के अंदर जो कि है, तो इससे पता चल जाता है कि ही इज़ एन इनसेन पर्सन। अब आपने उसको दोनों में मीडियोकर से इसका कंक्लूजन देना है कि व्हेन वी सी द रीजन बिहाइंड द मर्डर वी कैन से दैट द नरेटर इज अ टोटली इनसेन पर्सन, बट व्हेन वी सी द वे ऑफ हिज किलिंग वी कैन से दैट नो abnormal man can kill in such ways, in such manners। ठीक है, तो ये मीडियोकर सा एक जो है वो कंक्लूजन आपने दे देना है। ये दो जो है ये इसके ऊपर मेजर असाइनमेंट बनती हैं। बाकी जितने भी क्वेश्चन जो हैं वो अगर फॉर्म होंगे तो वो इसके अंदर से ही फॉर्म होंगे। ठीक है, लेकिन इनके ऊपर आपकी जो ग्रिप है वो अच्छी होनी चाहिए। आई होप दैट यू वुड अंडरस्टैंड इट। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।